अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर हम आज डबल एंगल आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, डबल एंगल आइडेंटिटीज़ में जब ये इसके साथ डबल का साइन आता है तो इसे डबल एंगल आइडेंटिटीज़ कहते हैं। डबल एंगल आइडेंटिटी साइन की 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा है। कॉस 2 अल्फ़ा की 3 डबल एंगल आइडेंटिटीज़ हैं। एक ये वाली, दूसरी 1 - 2 साइन स्केयर अल्फ़ा और थर्ड जो है वो ये वाली है। ठीक है, ये तीनों कॉस की हैं। तो उसके बाद जो है वो tan की डबल एंगल आइडेंटिटीज़ ये तीनों भी इंक्लूड हैं। हाफ एंगल और ट्रिपल एंगल क्रॉस हैं। ये पेज भी क्रॉस है। यहाँ पे आ जाएं। क्वेश्चन 1 इसका इम्पॉर्टेंट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 अल्फ़ा, कॉस 2 अल्फ़ा, tan 2 अल्फ़ा। ही इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। साइन अल्फ़ा की गिवन है। ठीक है, तीनों की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हमारे पास एक वैल्यू गिवन है और अल्फ़ा क्वाड्रेंट 1 में लाई करता है। ये क्वेश्चन है और ये क्वाड्रेंट 1 में लाई करता है, यानी कि जितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ होंगे वो सारे क्वाड्रेंट 1 में होंगे। हम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ फाइंड करने के लिए जो है इसको पाइथागोरस थ्योरम में रखेंगे। वी नो डैट लिखते हुए इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और थर्ड वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये आ जाएगा 25, 9 बेस का स्क्वायर, 16 बेस स्क्वायर और बेस जो है वो 4 आ जाएगी। अब जितने मर्जी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ फाइंड कर दें। साइन अल्फ़ा हमारे पास 3/5 है। कॉस अल्फ़ा जो है वो बेस बाय हाइट हाइपोटेन्यूज होता है और tan अल्फ़ा जो है वो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। अब सबसे पहला पार्ट है साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसका फार्मूला हमारे पास ये है। 2 × साइन अल्फ़ा की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 24/25 आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 है कॉस 2 अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। कॉस 2 अल्फ़ा के 3 फार्मूलाज हैं, जौन सा मर्जी फार्मूला इस पे लगा लें। 2 4/5 का स्क्वायर -1 और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 16 25 -1 और आंसर आ जाएगा 7/25। थर्ड पे हम tan 2 अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करेंगे, जिसका फार्मूला जो है वो 2 tan अल्फ़ा ओवर 1 - tan स्क्वायर अल्फ़ा होता है। हम tan की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा 6/4 ओवर 1 - 9/16, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 24/7 आंसर आ जाएगा। हमारे पास एक वैल्यू गिवन थी जिससे हमने रिमेनिंग सारी वैल्यूज़ फार्मूला के अकॉर्डिंग हमें साइन कॉस और tan चाहिए था, हमने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड यहाँ तक सारे के सारे क्वेश्चन सेम हैं। 4 तक टिल जिस पे क्रॉस लगा हुआ है वो क्रॉस हैं। प्रूव डैट कॉस अल्फ़ा - tan अल्फ़ा कॉट 2 अल्फ़ा यानी कि डबल एंगल के इक्वल है। हमने ये प्रूव करना है। हम कॉट अल्फ़ा का फार्मूला पुट करेंगे जो होता है कॉस अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा। tan अल्फ़ा का फार्मूला पुट करेंगे जो साइन और कॉस अल्फ़ा होता है। हम इनका एलसीएम लेंगे। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ऊपर जो फार्मूला बन रहा है वो कॉस 2 अल्फ़ा का बन रहा है, डबल एंगल फार्मूला, और नीचे साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा है। नीचे भी साइन का फार्मूला बन सकता था अगर हम इसमें 2 की कमी को पूरा कर लें, जो हम पूरा कर लेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से। 2 cos 2 अल्फ़ा और ये साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला बन गया और ये दोनों मिलकर क्या हो गया कॉट 2 अल्फ़ा, जो राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, जो राइट हैंड साइड के इक्वल है। पार्ट नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 2 है
लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। साइन टू अल्फ़ा का अभी फार्मूला मैंने बताया ये होता है, हम इसका फार्मूला लिखेंगे। 1 प्लस कॉस टू अल्फ़ा का फार्मूला लिखेंगे। इसके 3 फार्मूलाज होते हैं, इन तीनों में से अब हम वो लिखेंगे जिससे 1 जो है वो ख़त्म हो जाए। जो जिससे 1 ख़त्म होगा हम सिर्फ वो फार्मूला पुट करेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। ये डिसीजन हमारा होता है। 1 1 के साथ कैंसिल, 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, 2 2 से एक क्रॉस कैंसिल, साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा जो tan अल्फ़ा के इक्वल है, और राइट हैंड साइड हमारे पास आंसर आ जाएगा। इनमें फार्मूलाज पुट करने हैं, सिंप्लीफाई करना है, आंसर आ जाएगा। इजी एक्सरसाइज है, शॉर्ट की एक्सरसाइज है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा टेक्निकल भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। यहाँ तो अल्फ़ा दिए हुए, मगर यहाँ आंसर में ये हाफ एंगल बन गया। कॉस अल्फ़ा का अपना फार्मूला नहीं होता, मगर कॉस टू अल्फ़ा का फार्मूला होता है। अगर यहाँ 2 अल्फ़ा होता तो हम यहाँ पे वो फार्मूला पुट करते जिससे 1 हो जाता कैंसर, तो वो फार्मूला हम ये वाला पुट करते जिससे 1 कैंसिल हो जाना था। बाहर माइनस था ना, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना था। अब मगर हमारे पास अब यहाँ 2 नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसके एंगल को हाफ़ कर देते हैं। इसे हाफ एंगल फार्मूलाज कहते हैं। हर एंगल को हाफ़ करना है। इसको हाफ़ किया तो अल्फ़ा आ गया, ये एज इट इज़ इसको हाफ़ किया तो ये अल्फ़ा बाय 2 आ गया। एंगल्स को हाफ़ करते होते हैं, इन्हें हाफ एंगल फार्मूला कहते हैं। अब हम उसमें वो पुट करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। अगर ऊपर हाफ एंगल फार्मूला पुट हुआ है तो इसका मतलब है साइन टू अल्फ़ा वाला भी फार्मूला जो है वो हम हाफ़ कर लेंगे। वो हाफ़ कैसे होगा, एंगल्स को हाफ़ करना है। ये अल्फ़ा हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2। यानी कि हमें आंसर में चूँकि हाफ एंगल चाहिए, हमें इसलिए पता चला कि हमें हाफ एंगल फार्मूलाज पुट करने हैं। अब जब ये माइनस खुलेगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये पॉजिटिव हो जाएगा, बचेगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 ओवर 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2। 2 2 के साथ कैंसिल, ठीक है, और ये एक साइन कैंसिल, साइन अल्फ़ा बाय 2 और कॉस अल्फ़ा बाय 2 जो मिलके बन गया साइन अल्फ़ा बाय 2। राइट हैंड साइड बन गई हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है पार्ट नंबर 4। कोशिश मेरी यही है कि आपको सारे पार्ट करा दूं, बाकी आप की जो है वो मर्ज़ी है, आप जैसे मर्ज़ी करना चाहें। इसको लेफ़्ट साइड से करें, राइट से करें, आपकी मर्ज़ी है। दोनों से ही क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर मैं राइट हैंड साइड से लेती हूँ, यहाँ से लेती हूँ तो रैशनलाइज़ करना पड़ेगा, यहाँ से करती हूँ तो बात एक ही है। चाहे लेफ़्ट साइड से ले लें, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। अब मैं इसको रैशनलाइज़ करूँगी तो आप कहेंगे कि आपने ये वाले हाफ एंगल फार्मूलाज पुट क्यों नहीं किए, क्योंकि हमें आंसर में हाफ नहीं चाहिए। यहाँ आंसर भी चेक करना आता है। अगर आंसर में हाफ एंगल चाहिए तो हम इनके हाफ एंगल फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। अब मैं इसको करूँगी रैशनलाइज़। रैशनलाइज़ करने के लिए कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ऊपर बन जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर, और नीचे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ऊपर हम फार्मूला खोल लेंगे, और नीचे ये कॉस टू अल्फ़ा का फार्मूला बन गया। इतनी वैल्यू 1 हो गई, और ये जो है वो साइन टू अल्फ़ा का फार्मूला बन गया। हम इनको अलग अलग डिवाइड कर देंगे, और ये वाली ये 1 को सीकेंड हो गया सीकेंड टू अल्फ़ा, और ये हो गया tan टू अल्फ़ा इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन आ गया। रैशनलाइज करके हमने क्वेश्चंस को पूरा कर दिया। ये देखिए, ये
मैंने इसका भी फार्मूला लगाया, इसका भी फार्मूला लगाया, इसका भी लगाया, इसको एज इट इज़ उतार लिया, इसका फार्मूला डबल एंगल पुट किया, इसको उल्टाकर नीचे वाले को लिखा, फिर मैंने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने पास मेरे पास ये बचा। मैंने आंसर फौरी तौर पर चेक करना है कि ये हाफ एंगल में है, तो मैंने इसमें कॉस थीटा का हाफ एंगल फार्मूला वो पुट किया जिससे 1 ख़त्म हो जाए। साइन 2 थीटा का फार्मूला पुट किया, क्रॉस करने के पास ये बता जो कॉट बन गया। 7th पार्ट इसका है। लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, इनके फार्मूलाज पुट करते हैं। साइन कॉस अल्फ़ा, साइन 2 अल्फ़ा ओवर कॉस 2 अल्फ़ा। एंगल जैसा भी हो वैसा ही लगाते हैं, रहता साइन और कॉस ही है। हम इनके फार्मूलाज का एलसीएम लेते हैं, तो साइन 2 अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा। ऊपर फार्मूला पैक हो रहा है कॉस के 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा का, और नीचे बन गया कॉस अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा। कॉस कॉस और साइन साइन हो तो फार्मूला पैक हो जाता है। ये ऊपर माइनस करने से अल्फ़ा रह गया, ये दोनों कैंसिल। 1 ओवर कॉस 2 अल्फ़ा जो है सीकेंड 2 अल्फ़ा के इक्वल राइट हैंड साइड प्रूव हो गई। इस पेज के जितने पार्ट थे वो सारे के सारे मैंने करवा दिए हैं। पार्ट नंबर 8 जो है वो क्रॉस है, 9 भी क्रॉस है, 10 भी क्रॉस है, तबीयत। और अब आ गई पार्ट नंबर इसकी बारी। पार्ट नंबर जो है वो 11 पार्ट की बारी आ गई कि 11 पार्ट इम्पॉर्टेंट है। ये करवाने के बाद ये तीनों पार्ट मैं छोड़ूंगी और आपको पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 वेरी 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 इंपॉर्टेंट वो कराऊंगी। ये लेंची पार्ट नंबर 11 है। मैंने tan और cot के फार्मूलाज पुट किए हैं। मैं इनके एलसीएम लूँगी। ये देखिए मैंने इनके एलसीएम ले लिए। एलसीएम के साथ क्रॉस हो गया, रिमेनिंग टर्म बच गई साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ऊपर 1 आ गया, नीचे कॉस का फार्मूला बन गया कॉस थीटा का, ठीक है। और कॉस थीटा साइन सीकेंड थीटा के इक्वल होता है, और राइट साइड हमारे पास आ गई। ये क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 11 भी करा दिया। 3 पार्ट जो है वो मैं छोड़ रही हूँ। ये पार्ट नंबर जो 13 है, इसे लेफ़्ट और राइट दोनों साइडों से करना है। ये दोनों साइडों से दोनों के आंसर्स मैच करेंगे, लेफ़्ट साइड भी करेंगे और राइट साइड भी करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की बारी है। 3 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये आ गया कॉस 4 थीटा का फार्मूला हमें नहीं आता, मगर कॉस 2 थीटा का फार्मूला आता है। अगर सपोज यहाँ 2 होता तो हम कॉस 2 थीटा का वो फार्मूला लगाते जिससे 1 ख़त्म हो जाना था, यानी कि हम ये वाला लगाते। अब इसको 4 बनाने के लिए इसके एंगल को डबल कर देंगे। ये 2 से मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा, और ये 2 से मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा। इसे कहते हैं डबल एंगल फार्मूलाज। वो हम इसमें पुट कर देंगे इस वाली वैल्यू में, ठीक है। या जगह 2 + 2 × 2 कॉस, ये फार्मूला चाहिए ना, तो इससे वैल्यू निकाल लेंगे। 1 + कॉस 4 थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा के। तो डायरेक्टली हमने इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दी, ठीक है। इसमें से निकाल कर हमने पुट कर दी 2 + ये 4 कॉस 2 थीटा के अंडर रूट का अंडर रूट आ जाएगा, और इसका अंडर रूट ख़त्म होने से ये 2 रह गया और कॉस 2 थीटा रह गया, कॉट 2 थीटा रह गया, और एक अंडर रूट आ गया। फिर 2 कॉमन लिया, 1 + कॉस 2 थीटा। अब फिर कॉस 2 थीटा का फार्मूला ये वाला ही पुट करेंगे जिससे 1 ख़त्म हो जाए। तो 1 + 2 कॉस का स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा और
अंडर रूट, ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होके 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बन जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 4, यही एक इस एक्सरसाइज का लॉन्ग और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग है, ऐसी इसकी एग्जांपल है। उन्होंने कहा है कि इसकी पार ख़त्म करें। साइन 4 की पार तो हमने कभी ट्रिग्नोमेट्री की नहीं देखी, स्क्वायर से ज़्यादा हम कभी भी ट्रिग्नोमेट्री की पार को नहीं जानते, तो हमने इसको 2 पार्ट्स में चेंज कर लिया, स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया। अब साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे हम। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें से हम साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। ये वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 का स्क्वायर। हमने ये वैल्यू इसमें पुट कर दी। अब हम इसके स्क्वायर को अलग अलग लिखेंगे। हम इसका स्क्वायर खोल देंगे स्क्वायर के फार्मूले से। अब स्क्वायर के फार्मूले से स्क्वायर खोल के फिर यहाँ पे स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर ये 1/4 साइड पे ले जाते हैं, 1 माइनस 2 कॉस 2 थीटा, बस ये स्क्वायर आ गया। फिर हम इसकी कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे कि इसमें से कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। हम इसमें से इसकी वैल्यू निकाल देंगे। कॉस 2 थीटा प्लस 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी, जो हम इसमें पुट करेंगे कि इसमें 1 प्लस कॉस, पर हमें तो यहाँ पे कॉस 2 थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हम इसके सारे एंगल्स को डबल कर देंगे। यहाँ डबल करने से, ये डबल करने से 4 थीटा हो गया और ये डबल करने से 2 थीटा हो गया। इसी के सारे एंगल्स को इसमें से वैल्यू निकाल के इसी के एंगल्स को डबल कर देंगे, तो यहाँ पे 4 थीटा बाई 2 आ गया। फिर इसका एलसीएम लेंगे। ये हमने इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम से मल्टीप्लाई होके 1/8 हो जाएगा। ये दोनों मिलकर 3 माइनस कॉस 2 थीटा और कॉस 4 थीटा इसका आंसर हो जाएगा। ये जो साइड पे वैल्यूज़ निकाली हैं ये सारी आप लोग लिखेंगे तो आप लोगों को समझ आएगी। 10.3 कंप्लीट हुई। अल्लाह हाफिज़।